राजेश थोड़ा आगे गया especially able for the handicap, and I feel that for me that's been a very important issue that I've literally chased and worked on, and as you know it's also been a mandate with the Honorable Prime Minister. I'm very happy that Society Achievers is felicitating us all today and acknowledging the work we are doing, because it's great to acknowledge beauty and beauty products, but this is the real thing which is going to take India forward. मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मेरा नमन किया जा रहा है फिलैंथ्रोपी के लिए। आप जानते हैं कि स्पेशली एबल्ड के लिए एक्सेसिबिलिटी, रैम्प्स, लिफ्ट्स, ट्रेन्स में और स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रैम्प्स नहीं होती हैं, तो इस बात के लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ एडवोकेट और लॉयर आभा सिंह जी के साथ बहुत सालों से, और बहुत चेंज भी आया जा रहा है। और आप जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये एक मेन मैंडेट था उनके इलेक्शन कैंपेन में। थैंक यू सुनीत जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, हिंदी इंग्लिश क्या? हिंदी की इंग्लिश? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन का प्रोजेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। हम लोगों ने एक ऐसा प्रकल्प आरंभ किया है जिसके माध्यम से लोग वहाँ पर आकर एक वेलनेस का एक्सपीरियंस करें, आयुर्वेद, योग, आध्यात्म के माध्यम से हृदय का परिवर्तन करें। ब्रजभूमि वृंदावन का एक छोटा सा प्रतिमा बनाया है। 100 रूम्स का हमारा एक स्पिरिचुअल रिजॉर्ट है, और उसके साथ साथ हम लोग आसपास के लगभग 300 गांव में ग्राम विकास का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भारत के जनसंख्या में लगभग 80 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में हर प्रकार की आर्थिक समस्या है। तो हम चाहते हैं शहर के लोग गांव में आएँ और गांव में न केवल रहकर अपना मनोरंजन करें, स्वास्थ्य सुधार करें, लेकिन साथ साथ ग्राम विकास में हाथ बटाएं। तो हम लोग वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट अर्थात किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहे हैं। साथ में स्किल डेवलपमेंट का 70,000 स्क्वायर फीट का एक हमारा सेंटर है, गोवर्धन स्किल सेंटर। उसके अंतर्गत युवाओं को हम लोग रोज़गार किस तरह प्राप्त किया जाए वो सिखाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट, जल पर्यावरण के संबंध में भी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट, जो महिला है उन लोगों का हम सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने लगभग 10,000 किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। हम दिखाना चाहते हैं कि आध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा, उसके पश्चात पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली वो अपनाएं और तत्पश्चात सामाजिक रूप से वो परिवर्तन करने में सक्षम हो। मैं सोसाइटी अचीवर्स मैगज़ीन का आभारी हूँ कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए इतने लोगों को एकत्रित किया और हम सभी को एक दूसरे से मिलकर आप तक ये संदेश पहुंचाने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, एक सवाल है। जैसे आपने जिक्र किया कि गांव से तो लोगों को शहर में लेके जाना आसान है, लेकिन शहर से लोगों को गांव में लाना जो आदि है सुविधाओं से, उनके लिए उनको गांव में लेके जाना और उस कल्चर में अडॉप्ट करना, ये कितना मुश्किल है? तो वास्तव में क्योंकि आज अधिकांश लोग गांव से शहर की ओर आना चाहते हैं, हमने ऐसा प्रयास किया कि भाई जो गांव का व्यक्ति वो स्वावलंबी हो, उसे इस बात का स्वाभिमान हो कि मैं जो गांव में हूँ यहीं पर रहकर मैं अच्छी प्रकार से अपना रोज़गार कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, और अपने गांव के अंदर जो कोई भी परिवर्तन लाना हो मैं स्वयं अपने पैर पर खड़े होकर कर सकता हूँ। तो इसलिए
केवल आर्थिक विकास करना आवश्यक नहीं, इसके साथ साथ एक सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन लाना है जिसमें गांव में रहते हुए व्यक्ति को अभिमान हो कि मैं गांव में हूँ, उसे यह शर्म ना आए कि मैं गांव में हूँ और मुझे शहर जाने पर ही मुझे सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। तो एक सामाजिक विचारधारा को बदलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही डज गेट अफेक्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन एंड फीलिंग। अनिल जी, शैना जी, आपको एक फोटो कर लेते हैं। आइए प्लीज, खड़े रहिएगा। आइए सब साथ में आइए, थोड़ा लेफ्ट साइड, थोड़ा लेफ्ट, या ऑल द वे क्लोज अप। एंड्रिया, अशोक जी, सर प्लीज कम फास्ट। कैमरा पीछे आ थोड़े। एंड्रिया कम ना, आइए। क्लोज क्लोज, ऑल द वे क्लोज क्लोज, थोड़ा क्लोज। हां बस परफेक्ट। थैंक यू। शैना जी सोलो। पहले सोलो। सर आपका मैं भी तो राइट पर समोर एकदम समोर हां चलो मैं इधर राइट ला एकदम समोर डाउन सेंटर डाउन। Thank you. थैंक यू सो मच। Shaina ji, can I have your bite on how you feel being part of society and you are giving back today? पहले इंग्लिश में बोलती हूँ फिर हिंदी। Silence! बस, अभी चालू करो, मैम। मैम, please tell us how does it feel being today part of society achievers giving back? अंग्रेजी में एक कहावत है, give and you get. My father used to always tell us that there are givers and takers in society. The givers sleep well, the takers eat well. सबसे आसान है एक चेक लिखना और एक डोनेशन देना, लेकिन अपना वक्त देना और जैसे कहते हैं कि समाज में जब रोशन फैलाना है, अच्छा काम करते जाइए। छोटे छोटे बूंद से बनता है समुंदर। और मैं मानती हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ 3000 साल पहले मनु ने कहा था कि दान ही धर्म होता है, मैं मानती हूँ कि यही एक सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। So I'd like to congratulate the achievers and society for giving back to society, because giving is the only way to get, and what better way to do it than to do it during Navratri. Thank you so much. सर, कैसे लग रहा है आज part of society achievers giving back forum में? इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। जैसे अभी शैना जी ने भी कहा, उसी बात को आगे दोहराते हुए कहूँगा, देने में जो सुख है ना, वो लाने में नहीं, आप पाने में नहीं है। द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कीप डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी एट लार्ज, फॉर मैनकाइंड एट लार्ज। गिफ्टिंग अ स्माइल टू समवन इज द बेस्ट थिंग व्हाट कैन डू वंडर्स इन समवन्स लाइफ। कीप डूइंग, कीप वॉकिंग, कीप मार्चिंग, बट साथ साथ ये याद रखें कि जीवन में किसी मोड़ पर भी हम अगर किसी को कुछ दे पाएँ वो हमारा सौभाग्य होगा। लेट्स श्योरली डू दैट, कीप द स्पिरिट अलाइव एंड कीप डूइंग समथिंग फॉर अ बेटर टुमारो फॉर दिस कॉन्टिनेंट। थैंक यू। सेंटर डाउन मैम, सेंटर यहाँ पर ही देखो। थोड़ा ज़्यादा पीछे। हाँ बस परफेक्ट, क्या बात है। हम लोग क्या बात है? बस इसको तो नीचे Please bite दीजिए ना. Tell us how you feel ना. Give us a bite. सेंटर हाँ यार, सेंटर एक साथ आ जाओ। एक साथ कैसे आएंगे?
Anuga left से start up, center down. Perfect. Done. Thank you. बात करूं आज सोसाइटी मैगज़ीन जो है आज इन्होंने ये फोरम ये प्रोग्राम रखा है जहाँ पे वो जितने भी फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं शहर के उनको आज फेलिसिटेट करेंगे और उनकी स्टोरी को वो लोग आज सब एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने स्टोरी शेयर करने वाले हैं, सक्सेस स्टोरी। और ये स्टोरी जो है वो बहुतों के लिए इंस्पिरेशन होएगा क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं किसी भी काम की शुरुआत स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करते हैं और आज वो सारी पर्सनालिटी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अपना एक मुकाम पाया है। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो हैं वो बाकी लोगों के लिए भी जो ऐसे काम करना चाहते हैं समाज सेवा के लिए और सोसाइटी के लिए उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता है। और मैं सोसाइटी अचीवर्स इस फोरम को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और इस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा सराहना करती हूं। और मैं मेघाश्रय एनजीओ के द्वारा अभी सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया मूवमेंट पे काम कर रही हूं और पूरे देश में मैं इस कार्य में अवेयरनेस प्रोग्राम और स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन पे काम कर रही हूं। और मैंने ये लक्ष्य लिया है कि 2030 तक भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बनाना है। थैंक यू। डन। बेटा मैं लाइट लगाने गया था हम यहाँ पर सेंटर सेंटर हाँ क्या बात है लेफ्ट Givers and giving back to the society. I've been a part of all these programs for society from last 2 to 3 years, contributing through Niti Aayog, contributing through diversity compelled by all the authors all over the world. Ma'am, please. मीडिया से गुजारिश है कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर द फोटोग्राफ्स फॉर द बाइट्स बट इस वक्त प्लीज लेट अस कंटिन्यू विद आवर ब्यूटीफुल नोट वी आर ऑल रेडी टू सेट अप पैनल यू प्लीज कम अप आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टेप डाउन फ्रॉम स्टेज लेट्स हियर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द गॉर्जियस रवीना टंडन चले बस चलो जगह में Please, just a second. So we can have a beautiful discussion here. Thank you all. Please take your seats. Thank you. I'm going to be photobombing you now. Panel, as we know, we are going to have the gorgeous Ravina Tandon, who needs absolutely. Oh, you're already here, but we didn't hear the applause. So, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Can we please, do we have Poonam Mahajan here with us? She's a member of the parliament from Mumbai North Central constituency. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for India's leading fitness and lifestyle icon, Nawaz Modi Singhania, who is making her way on stage, giving us yet another moment to be completely inspired by her wonderful journey. We also have Poonam Mahajan, who's going to be joining us. Good evening and welcome.
Please put your hands together for one of the most iconic playback singers in Bollywood, the leading name in devotional music globally, Dr. Anuradha Podwal, to please come up and join us. We have with us next the Queen of Drapes, holding the Guinness Book of World Record for the fastest sari drapes. Can we please welcome Shaina NC, the super talented. Can we have Shaina NC के लिए जोरदार तालियां हो जाए, please? Thank you. And the wonderful entrepreneur, restaurateur, humanitarian, social activist, Neeti Goyal. Exactly, that's the way we welcome our friends and family up here. Let's also have the philanthropist, Dr. Anil Kashi Murarka, very, very soon. Yes, he is, and we all know that soon we're going to be joined by Sonu Sood as well. But for now, we have most of our panel here. Welcome, can we have a huge round of applause for the wonderful, the dynamic Parag Bose, and it's almost a full house. We want to start with the panel, but we request everyone with their cameras to please settle down. Thank you so much. Okay, panel discussion होगी, बहुत ही interactive, बहुत ही insightful, बहुत ही inspiring discussion होगी. But before we do, trust me, we have so much to learn from this wonderful personality that's here with us. विराम देता हूँ. बहुत खूब. Can we please have a standing ovation, because his journey inspires us in so many ways, and he's been so nice to come up here and address all of us. Those were some wonderful words. Ramesh Madal Kamra ji ke liye zordar taaliyan. Thank you so much. Thank you everyone. I request you all to please settle down. Yes, हमारा panel discussion I think ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से. वृक्ष है, निरंतर दूसरों के लिए ही जीता है, सब कुछ अपना देता है, यथाशक्ति यथासंभव हम दूसरों के लिए दें. गोवर्धन इको विलेज पालघर डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन ने अपना प्रयास आरंभ किया है. रवीना जी का भी फार्म बिल्कुल निकट में है, और वहाँ पर हम लोग ग्राम विकास लगभग 400 गाँव में कर रहे हैं. और वहाँ पर क्योंकि शहर के लोग गांव नहीं आना चाहते, इसलिए हमने गांव के अंदर एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाया है और अलग अलग प्रकार से वेलनेस की व्यवस्था की है, जिससे लोग आएँ और आने पर that whether it's glamour for a cause, which is Walk for a Cause, which we do for cancer, and the idea is that any event, when you dedicate some part of it to philanthropy or to a cause, it only makes it that much bigger, and you're able to touch the lives of people. So that's where we've started this radio program on All India Radio called Roshan Kare Dunya, जहाँ लोग कहते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं जब आप सभी डॉट्स को ज्वाइन करें. किसी को करना है स्पैस्टिक्स के लिए, किसी को करना है पर्यावरण के लिए, किसी को करना है अपाहिज के लिए. तो the choice is yours to align with an NGO that is working actively in these spaces. And I always say that when you do look back to India's history, 3,000 years back when Manu talked about the concept of Daan, the concept of Daan was for dua. शर्माइए मत. Yes, so Ravina, we all can't wait to hear from you. Firstly, thank you so much for being here. And amongst the many areas that you work towards, which one is the closest to your heart in the area of giving back?
ऐसे तो आप पूछ रहे हैं एक माँ को कि उसका कौन सा सबसे प्यारा बच्चा है, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन आई थिंक एक ब्रॉडर मैसेज है। मेरे साथ हमारे इतने एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं जो साथ में अभी विनर्स हैं ऑफ दिस वंडरफुल सोसाइटी अचीवर्स गिविंग बैक, फेलिसिटेशंस व्हिच एवरीवनस गोना गेट अप हियर। इतना इन लोग बॉडी ऑफ वर्क सब कर चुके हैं, तो सबको समेटना और सबके सामने बोलना कि ये किया है वो किया है, आई थिंक हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक द वेरी रीज़न दैट हम सब यहाँ पे हैं क्योंकि समवेयर अलोंग द लाइन किसी न किसी तरह और कैसे हमने वी हैव मेड अ सर्टेन डिफरेंस टू द वर्ल्ड। लेकिन जहाँ तक कि आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम नहीं, लेकिन हम सब मिलके कहीं ना कहीं, और जितनी भी हमारी हैसियत है, अगर हमारी 2000 रुपीज़ की भी सैलरी है तो उसमें से अगर हम 100 रुपये भी निकाल के हर महीना रखें तो हम किसी भूखे बच्चे को खिला सकते हैं, जो उनकी मिड डे मील्स हो सकती हैं, उनको एक पेंसिल बॉक्स हो सकता है, एक पेंसिल ही से। तो ये नहीं है कि क्योंकि हम यहाँ हैं तो हमने ही किया है, लेकिन मैं हर वक्त एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि हम इस डायस पे हैं सही, लेकिन आप सब भी जो हैं और आप जो दर्शक देख भी रहे हैं इस समय, आप भी अपने अपने हिसाब से, जैसे शाइना जी ने भी कहा, अपनी अपनी हैसियत के बराबर सब कोई अगर कुछ करना लगे, देन दिस वर्ल्ड रियली, जो मैंने देखा एक ग्लोब बना हुआ है इनके अवार्ड पे, उस ग्लोब को, दिस कैन मेक अ ग्लोबल डिफरेंस बिकॉज समवेयर अलोंग द लाइन यू स्टार्ट दैट चेन of doing that good deed, and then ultimately, like Auranga Das ji also said, and I have worked with him along with they have a wonderful eco village in Wada districts in Manor. It's not very far, all of you should visit it and see the kind of work that is being done. So all of us in our own little ways can make that huge difference. So it's not only us, but it's us all together that can make the difference, and that's what counts. Such wonderful words of inspiration. Thank you. I also do want to ask you in particular that when it comes... Questions for me. Two for you. On popular demand. But yes, we know this one is specially for you because we want to understand that when someone with the kind of celebrity status and fame like yours gets into work like this, can you leverage that fame to actually making a difference, make it work to the advantage of reaching out more? I think ज़्यादातर हाँ हो सकता है, लेकिन हाँ कठिनाइयाँ उतनी ही होती हैं जितनी कोई आम इंसान को भी हो। लेकिन हम अपने माध्यम से जहाँ तक के कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पहुँचे, एंड हमारा माध्यम है एंटरटेनमेंट, हमारा माध्यम है टू अ सर्टेन एक्सटेंट अ प्लेटफॉर्म जो लोगों के घर में चाहे टीवी के ज़रिए या अखबार के ज़रिए या किसी और के भी ज़रिए पहुंच सकता है। तो एक अवेयरनेस फैलाने की जो एक इच्छा है वो हम ज़रूर पूरी कर सकते हैं। जैसे अगर आज मेरी आवाज़ है, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप हमारा माध्यम बन जाते हैं ये पब्लिक तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, और हम यहाँ बैठे हैं तो हम ये आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर सिर्फ आवाज़ उठाने तक ये बात नहीं रुकती है। Like you said, you need to walk the talk. Yes. तो जब करना होता है, अगर इतना सारा हम सेलिब्रिटी स्टेटस जो मिल जाती है हमें, किससे मिलती है? आपसे ही तो मिलती है। The name, fame and claim to success what we get is all because of our audiences, all because of the masses that are there who love you that much and give you that status. So it becomes my moral responsibility. In my opinion, I do not speak for everyone, but in my opinion, that is my moral and my duty towards my nation and my duty towards my people and my duty and my social responsibility as to what they have given me to give back into this society, and that is one of the reason that we are here today with Giving Back Forum. Yeah, I do apologize I asked you 2 questions, but I'm glad I did because nobody could have put that better than you just did. Thank you so much. Yes, you can clap. It's allowed. हमें punish नहीं करूँगी, अब तीसरा question नहीं पूछेंगे। अब नहीं। Now let's go to one of the most iconic playback singers. It's my honor to give her this mic. मैं award तो नहीं दे रही, लेकिन ये mic तो दे दूँगी। Thank you so much for a singer. एक mic से बड़ा award नहीं हो सकता। क्या बात है! Thank you so much. Thank you Ashok ji and thank you society for giving Suryodaya this platform, and it's a phenomenal thing that a magazine has given a platform to people who are doing good work in society. Suryodaya is around a couple of years,
And when we don't have any fixed agendas, because a need is a need, and whosoever comes to Suryodaya with a need, like in Latur, we donated a boarding school for HIV children, and where there are 80 children. And recently, in the last 6 months, I've been concentrating on creating awareness for the hearing impaired children, because this is something that most parents don't realize till the child is almost 5 or 6 years old. And due to that, the children not only suffer in hearing, but they also suffer in speech, so they can't talk. So we have till now donated free hearing aids to hearing impaired children, about 1,500 of them. And yes, as Ravina ji said, it's very important that इतना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, तो when we pass a message or create awareness, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है. So I want you all also to come forward and give a helping hand in creating this awareness. Thank you once again. Thank you for those lovely words. I request Ashok ji एक बार फिर से आ जाएं. Thank you so सोनू से यहाँ पर सोनू पाजी लुक यार, इधर देखा ही नहीं आपने सर. राइट और दिखते ही नहीं सोनू सर वीडियो के लिए सर. आई लव यू. अरे मारियो सर आइए ना. अरे मस्त क्या बात. सोनू से यहाँ पे थैंक यू सब बाइट्स वेट सर वेट फ्यूज पे फील्ड क्लियर करो इधर का पहले क्लियर करो यार. भाई लाइट नीचे लो भाई दादा है ना. सबसे पहले क्या चलो सोसाइटी अचीवर्स कितना जरूरी है अचीवर्स को फेलिसिटेट करना और गिविंग बैक टू सोसाइटी. आई थिंक बड़ा जरूरी है. वी आर इंसान नदी कुछ कमाना है. आई थिंक वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी. सोसाइटी इज ऑनर करता है themselves are achievers. So I'm glad कि आज बहुत सारे लोग हैं and ये part of this celebration which जिन्होंने achieve किया है, pray and wish for rest of the people and others give back to the society. ज़बरदस्त है. आई थिंक काफ़ी काम किया पिछले 1.5-2 साल से. बहुत डिटेलिंग में काम हुआ है. अब जस्ट कंप्लीटेड द फिल्म. 2 दिन का काम बाकी है. सो गेट रेडी फॉर सम माइंड ब्लोइंग एक्शन. फतेह में एकदम अलग एक्शन दिखने वाला है हमें. जी एकदम अलग लेवल पर आपने उसके अलग प्रैक्टिस की, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहिए. ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स टू अर्ली, बट यही कहूँगा कि वी हैव शॉट इन मेनी कंट्रीज. इट्स अ वेरी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म और आई एम श्योर जितना मज़ा हमें बनाने में आया उतना मज़ा आप लोगों को देखने में भी आएगा. और आपके जो को स्टार है जैकलिन फर्नांडिस, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनके साथ वर्क करके? I think Jacqueline is one of the nicest people I've come across. Even मैंने 80 से 100 फिल्म्स की है, पर मैं on the record कह सकता हूँ she's one of the nicest girl. Very very humble, very focused, and I can say that this is going to be her best film. Thank you. जी मैं दिल्ली में शूट कर रहा था और वहीं पे माधव भाई का सैलून खुला हुआ था और आई थिंक जो
जितने छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस जो लोग बहुत मेहनत करके ऊपर आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए किसी न किसी तरीके से। हम लोग उन्हें अगर सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक दे विल डू वेल इन लाइफ। बड़े शोरूम, बड़ी दुकानें तो हमेशा चलती हैं, बट जो छोटे लोग कोशिश करते हैं ऊपर आने में, उनके साथ खड़े होना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। इधर से journey that she has shared with us. Yes, I request you all to please settle down, ladies and gentlemen. Let's hear a huge round of applause for the wonderful Sonu Sood. He is an actor par excellence. He needs absolutely no introduction. He is a real hero under Sia, and he is just the perfect. Remain seated. We do have him here for a while. नितीन अरे नाही पूर्ण येतात तुम्ही दादा बैठो यार। गुरुजी थोड़ा सामने एकदम सामने सुनो सर। Center. I request you all to settle down. We quickly move now to our next person. Wait. Silence. सब बोलता है। क्या बात है? Silent. आज आप सब सोसाइटी अचीवर्स गिविंग बैक फेलिसिटेशंस हो रहे हैं एंड मुझे उनका एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो मुझे उनकी तस्वीर बहुत ही खूबसूरत लगी। ये आई थिंक हमारी धरती माँ है, द सिंबलाइजेस आवर प्लैनेट, और हम सबकी ड्यूटी है कि ये हमारा एक ही प्लैनेट है, ऐसे ही हम इसका ख्याल रखें क्योंकि हमारे पास कोई और प्लैनेट नहीं है। तो चाहे हमारी प्रकृति है, हमारे जानवर, हमारे पशु पक्षी हैं, जो भी है इस धरती पे किसी कारण है, तो इसको संभालना बहुत हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे आज थैंक यू। Nidhi, we've spoken about so many different aspects of giving back to the planet, and you are 3,000 tiger widows. These are women whose husbands have been mauled and attacked by tigers while they go in the jungles to search for honey or farming, and they are creating their own destiny, and they've really transformed not only their own life but the life of their whole family. So I think this is something I like to do, and I'm doing a lot of projects for women. So I believe women are already empowered, they have the Shakti in them, it's just that we need to provide them the right opportunities, so which we are trying to do. So my initiative is called Nari Niti, which means that the woman is a full circle within herself, and there is a power to create, transform, and to sustain. more power to Nidhi, more power to Nari Nidhi. Nidhi, thank you so much. You know, I really think that was an eye-opener for us of sorts. So thank you. This is one moment that always makes me nervous. I don't know what to say, but it's an honor sitting with all the people who have been doing so much for the society. You know, I always believe that I wish there was a formula that
we all knew that how we can give back to the society. You know, everyone thinks कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा बन जाऊँ, पैसे बहुत बना लूँ, नाम बहुत कमा लूँ, उसके बाद then I start giving back to the society. But I don't buy that. I think the biggest lesson that I learned during pandemic was that you just have to have faith in yourself, and automatically things start, you know, they start happening. Most of the people who are actually in our foundation, you know, I remember when I know Niti since so many years, you know, as kids we have known each other. लेकिन हमारी दोस्ती और मजबूत तब हुई जब हम लोगों ने साथ में मिलके काम करना शुरू किया। उससे और ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता बना, एक ऐसा बॉन्ड बना, एक ऐसी सोच बनी कि यू नो मंजिल एक है, साथ में चलना है, ज़िंदगियाँ बदलना है, और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते बदलते अपनी भी बदली। You know, I remember I finished my engineering from Nagpur, came to Mumbai as an actor, struggled all my life, always wanted to get famous, do a lot of characters, make my family proud. But then I realized the most important character that I played in my life was during pandemic, when, you know, Almighty was the director, and I was playing the most important role of my career, and I still pray every single day that this shouldn't end, because, you know, here there are no lights, no camera, only action. So I keep my fingers crossed every day. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक है उम्मीद और एक है कोशिश। कि जब लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि यू नो आपसे अगर मिलेंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर यू नो आप उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं या उनकी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। यू नो लोग अभी भी मैं करीबन 8-10 दिन शूट करने के बाद दिल्ली, जब मैं कल दिल्ली से आया वापस, तो मैं करीबन 10:30-11 बजे घर पहुँचा, तो भीड़ लगी हुई थी लोगों के नीचे। तो उनको पता नहीं था कि मैं यू नो दिल्ली में हूँ या बॉम्बे में हूँ, लेकिन वो एक उम्मीद के साथ खड़े थे कि सोनू आएगा, मिलेगा। सो मुझे 1-1.5-2 घंटे लगे वापस ऊपर घर जाने में। तो मैं कोशिश कर रहा सबकी तकलीफ़ें जानने में, लेकिन मैं थका बड़ा था, यू नो, क्योंकि बिकॉज नॉन स्टॉप आई वाज शूटिंग फॉर 18-20 आवर्स एवरी सिंगल डे, एंड आई वाज वेरी टायर्ड व्हेन आई रीच्ड। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिला, वो सारी जो थकावट थी अपने आप दूर हो गई। यू नो, आई वाज talking to them, listening to what the problem was, trying to speak to the doctors, trying to speak to the people and channelize whole things। और मैंने realize किया ऊपर आके कि पता ही नहीं चला कि कब वो 1.5-2 घंटे बीते। इसलिए बीते क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग उम्मीद लगाकर, यू नो, बिहार, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड कहाँ से पहुँचे हुए थे कि हम पहुँचते हैं, कोई अपना कूलर बेच कर आया था, कोई अपना साइकिल बेच कर आया था, कोई अपना फ़ोन बेच कर आया था कि हम सोनू से मिलेंगे और देखो शायद बदल जाएगा। और इमेजिन कि मैं उनसे मिले बिना ऊपर चले जाता तो यू नो मुझे शायद नींद नहीं आती। तो मैं ऊपर जब गया, वापस पहुंचा ऊपर, और 2-2.5 घंटे बाद करीबन 1:30-2 बजे मेरे वॉचमैन का नीचे से फ़ोन आया कि सर सॉरी आपको फ़ोन किया, लेकिन 2-3 लोग और नीचे रह गए मिलने वाले, और यू नो उनके साथ छोटी सी बच्चियाँ हैं, 1-2 लड़कियाँ हैं, तो सारी रात बैठे रहेंगे। तो मैं फिर रात को 1:30 बजे नीचे आया उनसे मिलने के लिए। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? कि सर हम ऐसे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उनके जो भी डिटेल्स लिए, और मैं जब वापस आया, सो आई रियलाइज कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं नीचे गया, उनकी हेल्प कर दी, खत्म हो गया। मुझे कैसे अपने साथ लोग जोड़ने हैं, कैसे यू नो ये इस ट्री को और बड़ा करना है, ताकि लोग कहीं पे भी मेरी बिल्डिंग के सामने, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वहाँ पे यू नो ओकलैंड पार्क करके एक बिल्डिंग है। तो जब पूरा रश भर जाता है मेरे घर के, स्पेशली ऑन संडेज 500-700 आदमी हर रोज़ खड़े होते हैं, तो शुरू में बिल्डिंग वालों को बड़ी तकलीफ होती थी कि यार यहाँ पे देखो इतने लोग आ जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है, लेन्स में हम लोग गाड़ी नहीं निकाल सकते, सोसाइटीज़ की आपको यू नो हाउ बॉम्बे कई बार प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं कोशिश करके अपने आप को मैनूवर कर थोड़ा सा कर रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम एडजस्ट कीजिए। और फिर एक बार सारी सोसाइटीज़ ने एक मीटिंग बुलाई कि यार सोनू को बुला के बोलते कि बहुत ऐसा चलेगा नहीं कि नीचे हमारी पूरी लेन जो होती है पैक हो जाती है, हम लोग निकलेंगे कैसे। सो आई वेंट देयर, पूरी सोसाइटी के लोग खड़े हुए थे और मैं भी खड़ा था बीच में। तो लेकिन किसी ने बोलना नहीं शुरू किया, सब जाने एक दूसरे का चेहरे देख रहे थे, बट नो वन वांटेड टू स्टार्ट द टॉपिक कि यार बोले कौन इसको। तो मैंने बोला, मैं क्या, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्यों मीटिंग रखी है, बिकॉज यू वांट कि यार ये रश क्यों हो जाता है, इतने लोग क्यों आ जाते हैं, आपकी गाड़ी निकलने में वक्त क्यों लगता है। सो आई सेड कि आप ये बात याद रखिए, वी आर लकी कि हम लोग गेट के इस तरफ हैं, गेट के उस तरफ कब पहुंच जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। वंडरफुल। सो लेट्स बी टुगेदर। इस लेन के अंदर बॉम्बे में हजारों सड़कें होंगी, हजारों लेन्स होगी, पर इस लेन के अंदर लोग उम्मीद लगा कर आते हैं। तो आप भी जुड़िए, यू नो,
एंड देन इन नो मोमेंट, अभी तो 3 साल हो गए उस चीज़ को चलते चलते, अभी उसी सोसाइटी के बहुत सारे लोग शाम को जब मैं जाता हूँ तो वो लोग भी मिलने आते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया तो कैंसर वाले को संभाल, इसको बोलते हैं तो एजुकेशन वाले को संभाल, इसको बोलते हैं तो इसको संभाल, तो वो लोग भी साथ में रखते हैं. सो दिस इज हाउ, मुझे उनके नाम भी नहीं पता कि लोगों के, ऐसे ही छोटे छोटे शहरों में जब हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज रहे थे, दवाइयाँ भेज रहे थे, तो ये वो लोग थे जो 200-250 रुपए की दिहाड़ी पे काम करते हैं, बट वो अपने बाइसाइकिल पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर 40-40 किलोमीटर दूर जा रहे थे लोगों को हेल्प करने के लिए, मेडिसिन पहुंचा रहे थे. सो द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न वाज कि डोंट वेट टू स्टार्ट वन डे, दैट वन डे इज टुडे. और हमेशा मैं ये भी बोलता हूँ कि जब हम हम लोग सब जब बातें करते हैं टू गिव बैक टू द सोसाइटी, हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, यार कितना बड़ा ज़रूरी है, हमें करना है, देखो मैं जाके ही करूँगा, पर ये बड़ा शॉर्ट लिव रहता है. हम लोग घर जाते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं, किसी के फ़ोन आने शुरू होते हैं, कोई हम लोग अपने जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं, और कहीं कहीं वो जो ड्राइव होता है वो कहीं ना कहीं वो फेड आउट होना शुरू होता है. एंड देन वी अगेन आप रियलाइज करेंगे 1 महीने बाद, अरे यार हम लोग गए थे वहाँ पे सोसाइटी में, एक बड़ा कमाल का फंक्शन हुआ था, वहाँ हमने सुनी बातें, लेकिन अभी आज अब 1 महीने बाद तो किया तो कुछ भी नहीं हमने. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो आई टोटली बिलीव कि make it a part of your life, very very important. I'm sure you all must be doing it. आप आगे कैसे spread कर सकते हैं? In our schools, in our colleges, there should be one at least lecture where we teach kids from the very first class that you have to give back to the society. जो सिर्फ हम लोग इसी के बारे में बात करें कि बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाएं कि बस जो कमाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए भी होता है. So I think this all is very very important. And we all should be good learners. नीति अपने दुनिया में बहुत कमाल करती है, सीमा जी, सब लोग, नारी सर been doing so well, निशा. तो आई थिंक हमें सीखना बड़ा ज़रूरी है कि आप कैसे करते हैं, यार मुझे भी बताओ, मैं करता हूँ. और आई थिंक आई एम ए गुड लर्नर, आप सब लोग बड़े कमाल के लोग हैं. सो आई एम रेडी टू लर्न एनीथिंग. एंड आई रिमेंबर कि जब पहले मैं और नीति मिलते थे तो हम लोग बोलते थे कि हाँ लंच कहाँ करें, डिनर कहाँ करें, हम लोग बोलते हैं कि यार इलाज कहाँ कराएं, हॉस्पिटल कहाँ खोलें. तो आई थिंक वो एक और उसमें मज़ा आता है बातों का. सो आई एम श्योर टुडे with the efforts of Nari Hira sir, Ashok ji, who have got all of us together, which means a lot. I think this is bigger than any award function ever. So at least we talk about others. And मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ सीखी है. मेरे मदर हमेशा कहा करते थे कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो. तो आई थिंक बड़ा जरूरी है कि हम अपनी मुट्ठी खोलें और शायद हमारे हाथ से किसी का भला होना लिखा हो. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं नया आया, कई बार एज एन एक्टर की बार नेगेटिव रोल्स मिलते थे, कुछ मिलते थे, तो मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने अपने मैनेजर को बोलता था, यार तो एक्ट शायद तो लेके नहीं आता क्या सर, वो लोग पसंद तो बड़ा करते हैं, बोलते हैं यार नेगेटिव रोल करते हैं, शायद हमारे ब्रांड में कहीं फिट नहीं होता. मैं कोई बात नहीं, रुक जा. फिर पैंडेमिक आया, लोगों की दुआएं जड़ी, तो जितने 3 साल मैंने ब्रांड जो पिछले 20 साल से जिनके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, उनको 3 साल मैंने स्ट्रगल करवाया साइकिल ब्लेसिंग्स डू टू यू. दुआएं कमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक वही कमाने की कोशिश करते हैं और वही कमाते रहेंगे. एंड आई होप कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें. एंड दिस इज just the beginning. Still miles to go, but yes, the journey is on. The true Messiah, ladies and gentlemen, so जरूर आपसे मैं ये डेफिनेटली पूछना चाहूंगी. आपने कहा एक एक्टर की लाइफ में लाइट होता है, कैमरा होता है, यहाँ पर वो नहीं था, सिर्फ एक्शन था. लेकिन 2 और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कट इट एंड पैक अप. आपकी इस जर्नी में नॉक ऑन वुड कुछ कट इट पैक अप नहीं लग रहा कि आपने सोचा था ये इतनी लंबी चलेगी. एंड व्हाट इज द जर्नी अहेड लुकिंग लाइक? मैं आपको बताता हूँ, मेरे जब बिफोर पैंडेमिक मैं शूटिंग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड पृथ्वीराज, यशराज की फिल्म थी. एंड आई वाज वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अ यशराज फिल्म. कमाल का रोल था. 80-90% फिल्म खत्म भी हो गई और फिर उसके बाद पैंडेमिक आया, कोरोना आया, फिल्म रुक गई. और फिर जब 2-2.5 साल बाद वापस हम लोग सेट पे पहुंचे तो अचानक वही सेट बड़े छोटे लगने लगे. ऐसे अचानक लगने लगा था यार ये तो बड़ी दुनिया है, यहीं तो करने आए थे, यही तो पंजाब से निकले थे करने के लिए. और फिर अचानक वो सेट छोटे लगने लगे क्योंकि आपने उससे बड़ी दुनिया देख ली थी, उससे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ मिल चुका था. सो आई थिंक वो मिलना बड़ा ज़रूरी है. वी शुड गेट आउट ऑफ आवर सिस्टम ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग एंड वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर एंड ट्राई टू चैलेंज आवरसेल्व्स कि वी आर मेंट फॉर better things in life. So that's what we try to do. And now I've just completed मैंने in fact जो मैं फिल्म कर रहा हूँ फतेह, it's also based on cyber crime, क्योंकि लोगों की जब मैं हेल्प कर रहा था तो मेरे नाम पे लोगों ने आज भी चलते
मिलवा देंगे, आपके लिंक दबाएं, पैसे हो जाए, तो हज़ारों लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुए. So when we started getting into the system, 250-300 FIRs भी कराए, और फिर पता चला कि कितनी बड़ी जर्नी है. Then I wrote this script फतेह, डायलॉग्स लिखे, सब किए, और अभी now we are finally ready and hope Feb March में जब हम रिलीज करेंगे, so we'll be able to spread a strong message on that. Of course you will, and we'd like to know a little more from you about Soothe Charity Foundation जो आपका है, and what exactly does it encompass? Soothe Charity Foundation की शुरुआत पैंडेमिक के बाद हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग उम्मीद से जुड़े, तो मुझे लगा कि करते तो रहेंगे मदद, पर पता नहीं कब तक चलेगी. when tomorrow if I am not around कुछ सालों बाद, so at least this should continue. हमारी फैमिली के आने वाली जनरेशंस करते रहे. मुझे याद है कि माय सन ईशान एंड अयान, जब मैं नहीं होता तो वो भी नीचे आके लोगों से मिलते हैं. उनके मैसेजेस जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो दिल से कि डैडी यार मेरे को किसी का मैसेज आया, उसका फलाना इलाज करवाना है, उसकी पढ़ाई करानी है. सो आई थिंक वो हुआ. नीति इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन, हम लोगों ने सब साथ में किया. सो आई फील कि अभी हम लोग जितने IAS IPS के जितने कोर्सेज हो, UPSC की जिसको भी तैयारी करानी होती है पूरे इंडिया में, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को. इट्स बिन 3 years, करीबन 3,500 बच्चों को पढ़ा चुके हैं. और भी आई थिंक मुझे याद है कि जब मैंने शुरुआत की थी फाउंडेशन की, मुझे तो पता नहीं था कहाँ से शुरुआत करते, बट जो भी एक्सपर्ट्स थे जिनकी फाउंडेशन थी, उन्होंने बोला कि सोनू यार तू हर कुछ करता है, तो कैंसर का इलाज कराने भी निकल जाता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाने निकल जाता है, किडनी भी कराना है, पढ़ाई भी करवा देता है, बाहर भी भेज देता है, बाहर से ला भी आता है. तो ये चलेगा नहीं बहुत देर, पूरा देश जो है ना वो मक्खियों की तरह तेरे पास चढ़ जाएगा और तेरा बंद हो जाएगा काम. तो मैंने बोला सर कि जो आया उसको मना कैसे करेंगे, चलते रहना चाहिए, देखते हैं जब तक चलेगा तब तक देखेंगे. सो फिर ऑटोमेटिकली सीख भी गए, आ भी गया. अभी ऐसा नहीं कि हमारी फाउंडेशन सिर्फ एक चीज़ में चैनलाइज है, हम सब कुछ कराते हैं, बस लोगों के चेहरों पर मुस्काने लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए. कहाँ होती कैसे होती है पता नहीं. I was going to ask you which of these projects are आपके दिल के सबसे करीब, but मैं नहीं पूछूंगी because you just speak from the heart and that's what your journey is, and I think you explained that beautifully कि ऐसे ही चलते रहे. एक which I would like to also share is मेरे mother का नाम था प्रोफेसर सरोज सूद, and she was someone I believe कि जो भी मैं कर पा रहा हूँ उनके कारण कर पा रहा हूँ. तो I always believe कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं कई बार उनकी केयर करने वाले लोग नहीं होते. So that was one thing very close to my heart. तो उनके नाम पे सरोज करके एक हमने मिशन शुरू किया, जहाँ पे for almost 600 old age people जो है उनके लिए हम एक नेरुल में जगह बना रहे हैं. जहाँ पे it's a beautiful place. It's already started. In another 2 years we'll be ready with that. So I think that's going to be something very, very special. That is absolutely special. There is no doubt in that. एक मैं आपसे पूछूंगी, चाहे on screen हो या off screen, any project which you'd like to tell us about, share with us. We're all very excited. I think on screen वाले इतने exciting नहीं होते, सब पीछे देखते हैं. Off screen वाले better होते हैं. I think what ये off screen का जो हमारा project है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, कमाल के लोग बैठे हैं, इससे बड़ा कोई project नहीं, इससे बड़ा film नहीं. And this is better than all those 500,000 crore films. Yes. So I think that makes this evening so special. And that's what makes you a real life hero in every sense of the word. Thank you. आप इतना दिल से बोलते हैं और दिल को छूता है, और बहुत बहुत प्यारी मतलब आपकी पूरी जर्नी रही है. We really look forward to seeing Soothe Charity Foundation आगे क्या क्या कमाल करती है. इसी बात पे मैं एक बार वापस डायरेक्शन लाऊंगी अनिल मुरारका जी की ओर. इतनी सारी Thank you. We please have a little memento for Anil Murarka ji. जोरदार तालियों के साथ प्लीज आ जाएं. Sir, mind blowing, sir. And now also, Murarka ji, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत giving back का तोहफा. Very symbolic for the cause that unites us here today. And coming up next, Prayag Khose ji.